हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, क्लास 7 हिंदी में हम काल प्रकरण पढ़ रहे थे। इसमें हमने वर्तमान काल को और भूतकाल को समझ लिया था। आज हम भविष्य काल को समझते हुए अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो मैं पीडीएफ शेयर कर रही हूँ, ध्यान पूर्वक आप उसमें देखते हुए भविष्य काल की परिभाषा, भविष्य काल के भेदों को समझिए। तो सबसे पहले हमने काल की परिभाषा पढ़ी, काल के भेद पढ़े। काल के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल को हमने समझा और वर्तमान काल के भेद को समझा। सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, है ना, संदिग्ध वर्तमान। इसके बाद हमने भूतकाल के भेदों को समझा। भूतकाल के 6 भेद: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। आज हम भविष्य काल को समझेंगे। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्य काल की क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो उसे भविष्य काल कहते हैं ना। वह कल घर जाएगा, हम सर्कस देखने जाएंगे, किसान खेत में बीज बोएगा, है ना। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं से यह पता चलता है कि ये सब कार्य आने वाले समय में पूरे होंगे, अतः ये भविष्य काल की क्रियाएं हैं। और भी सेंटेंस से हम समझ लेते हैं। मेरे पापा का स्थानांतरण अब दिल्ली हो जाएगा, है ना, ट्रांसफर। मेरे पापा का ट्रांसफर अब दिल्ली हो जाएगा। मैं नए विद्यालय में प्रवेश लूंगा, वहां पर भी अच्छे आचरण वाले नए दोस्त बनाऊंगा, दिल्ली में प्रसिद्ध स्थानों पर घूमूंगा। तो ये सब वाक्यों में जो क्रियाएं हो रही है, जाऊंगा, लूंगा, है ना, बनाऊंगा, घूमूंगा, तो इन शब्दों से हमें आने वाले समय का बोध करा रहे हैं ये शब्द हमें। अतः ये क्या है? भविष्य काल की क्रियाएं हैं। तो क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो उसे भविष्य काल कहते हैं। भविष्य में होने वाली क्रिया को ही हम भविष्य काल की क्रिया कहते हैं। तो भविष्य काल को आप समझ गए। यह सेंटेंस है, वह कल घर जाएगा, है ना, हम सर्कस देखने जाएंगे, किसान खेत में बीज बोएगा। तो इन वाक्यों से क्या क्रियाएं पता चल रही है कि ये सब कार्य अभी नहीं पूरे होंगे, ना तो वर्तमान में होंगे ना भूत में हो चुके हैं, ये अब आने वाले समय में पूरे होंगे, है ना। अतः ये भविष्य काल की क्रियाएं हैं। भविष्य काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। का प्रयोग किया जाता है। एगा, एगी, एंगे, उंगी, है ना, जो इन शब्दों का इनका प्रयोग वाक्यों में होता है। तो सामान्यतः भविष्य काल में आने वाले समय का बोध होता है। ठीक है। तो भविष्य काल की डेफिनेशन यही होगी कि जिस क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो उसे भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु मद भविष्य काल ना। सामान्य भविष्य काल में क्या होता है? वही जो हमने सामान्य वर्तमान में पढ़ा, सामान्य भूत में पढ़ा कि क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में सामान्य रूप में क्रिया का बोध हो, सामान्य भविष्य काल में सामान्य रूप में क्रिया का बोध हो, उस काल को हम सामान्य भविष्य काल कहते हैं। ठीक है। इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्य भविष्य में होगी, है ना। जैसे बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, वह घर जाएगा, दीपक अखबार बेचेगा, है ना। तो इससे सामान्य भविष्य काल, सामान्य वर्तमान को भी हमने समझा, सामान्य भूत को भी समझा। उसी तरह ना सामान्य भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। इसमें कोई संदेह भी नहीं होता, कोई संभावना भी नहीं होती, है ना। तो ये सामान्य वाक्य का इसमें प्रयोग किया जाता है। सेकंड हम पढ़ेंगे संभाव्य भविष्य काल।
क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है। संभावना है ना, पॉसिबिलिटी है, संभावना है ना, पर ये क्या है, डाउट है हमें, है ना। इसमें संभावना हो कार्य हो भी सकता है, होने की संभावना भी है ना। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं, जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो, है ना। संभावना है, यहाँ आने वाले समय में क्रिया अथवा कार्य की संभावना है। कार्य नहीं हुआ है, कार्य अपूर्ण भी नहीं है, उसकी संभावना की जा रही है। जैसे संभव है कि मैं प्रथम श्रेणी से पास हो जाऊं, अभी ये वाले सेंटेंस नहीं बता रही हूँ, है ना। परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हों, शायद मेहमान कल आ जाएं, शायद चोर पकड़ा जाए। तो जिन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि संभावना हो सकती है, तो उन्हें हम संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण देखिए, शायद चोर पकड़ा जाए, परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो सकता है कि मैं कल वहां जाऊं, है ना। तो उपयुक्त वाक्यों में क्रियाओं के भविष्य में होने की संभावना है, ठीक है। क्रियाएं भविष्य में मतलब आने वाले समय में होगी। जब आप पढ़ाई करोगे, है ना, पढ़ाई करके अच्छे अंक आपके आएंगे, तभी आप क्या होंगे, पास होंगे। तो शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो जाएं, तो यह आपने संभावना बना रखी है। तो ये पूर्ण रूप से होगी ऐसा निश्चित नहीं होता। जब पढ़ोगे तभी अच्छे अंक आएंगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो अच्छे अंक नहीं आएंगे, है ना। तो ये पूर्ण रूप से होगी या नहीं होगी ऐसा आपको भी निश्चित नहीं है। अतः ये संभाव्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं, ठीक है। तो इसमें संभावना प्रकट की जाती है कि कार्य ऐसे हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट भेद है हमारा हेतु मत भविष्यत काल, ना। इसको हेतु मत भविष्यत काल को हमने किसमें पढ़ा था, किसके उसमें पढ़ा था हमने, भूतकाल में ना। भूतकाल में पढ़ा था हमने हेतु मत भूतकाल। तो इसी तरह हेतु मत भविष्यत काल में क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाली समय की क्रिया पर निर्भर हो, है ना, उसे हेतु मत भविष्यत काल कहते हैं। बस इसमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ काल का डिफरेंस है, वह भूतकाल में हो चुकी थी क्रियाएं और इसमें होंगी, है ना। वह आए तो मैं जाऊं, है ना, वह कमाए तो मैं खाऊं, ना, जो कमाए सो खाए, वह पढ़ेगा तो सफल होगा, है ना। तो इन वाक्यों में क्या है, इन वाक्यों में क्या है, एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर क्या करना है, निर्भर होना है। क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी, जब वह पहला दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रहा है एक कार्य का पूरा होना, तो उसे हेतु मत भविष्यत काल कहते हैं। तो इन सेंटेंस से आप समझ ही चुके होंगे। तो उपयुक्त वाक्यों में क्या कहाँ है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो रही है। इसी तरह क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो, उसे हेतु मत भविष्यत काल कहते हैं ना। तो इस तरह हमने भविष्यत काल के तीनों भेदों को समझा। अब हम बता देते हैं कि भूतकाल में हमने कितने भेद पढ़े, वर्तमान काल में कितने भेद पढ़े और भविष्यत काल में कितने भेद पढ़े। तो काल की आपने परिभाषा पढ़ी ना, क्रिया के उस रूपांतरण को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, उसे काल कहते हैं। काल के तीन भेद होते हैं, वर्तमान काल में जो समय चल रहा है ना, प्रेजेंट टेंस, भूतकाल में जो समय बीत चुका है, भविष्यत काल में जो समय आने वाला है ना। इसके बाद हमने वर्तमान काल के चार भेद पढ़े थे। सामान्य वर्तमान में सामान्य रूप से क्रिया होती है, अपूर्ण वर्तमान काल में
क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, वह चल रहा है। पूर्ण वर्तमान में पूर्ण सिद्धि हो जाती है और संदिग्ध वर्तमान में हमें संदेह प्रकट होता है। भूतकाल में भी इसी तरह हमने भूतकाल की परिभाषा पढ़ी थी कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद। सामान्य भूतकाल में सामान्य रूप से क्रिया संपन्न हुई है। क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते हुए समय में पूरा होने का बोध हो वह सामान्य भूतकाल। आसन्न भूतकाल में यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय ही पूर्ण हुई है। पूर्ण भूतकाल में क्रिया पूरी तरह समाप्त हुए काफी समय बीत चुका है ना। इसके बाद अपूर्ण भूतकाल में यह पता चलता है क्रिया भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। और संदिग्ध भूतकाल में उसकी क्या होती है, संभावना संदेह है। उसमें क्या होता है, संदिग्ध में संदेह होता है, अनिश्चितता प्रकट होती है। और हेतु मत काल में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर होना निर्भर होता है। इसी तरह हमने भविष्यत काल में पढ़ा। भविष्यत काल की में क्रिया भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं, है ना। इसके सेंटेंस पढ़े। वही उसी तरह भविष्यत काल के भी हमने 3 भेद पढ़े। सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु मत भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल में क्रिया सामान्य रूप से चल रही है, संभाव्य में उसकी होने की संभावना प्रकट की जाती है और हेतु मत में एक कार्य का पूरा होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इस तरह हमने काल प्रकरण को पूरा समझ लिया। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं, अभ्यास प्रश्नों को करते हैं। ठीक है, कुछ अभ्यास प्रश्न मैं आपको स्वयं करवाती हूँ और कुछ आपको होमवर्क में दूंगी। ठीक है, अध्यापक और जो भी डाउट हो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हैं। अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं भूतकाल, है ना, भविष्यत काल, वर्तमान काल या संदिग्ध काल। अब आप सभी को इसका आंसर आ गया होगा। कौन से वाक्य का कौन सा सेंटेंस है ये, कौन से काल का, वर्तमान काल। थर्ड पे टिक मार्क कीजिए, वर्तमान काल। वह कल काम पर जाएगा। वर्तमान काल, भूतकाल, असंदिग्ध वर्तमान या भविष्यत काल। तो किसका सेंटेंस है, भविष्यत काल का, है ना। पक्षी घोंसले पर बैठे थे, है ना, बैठे थे। अपूर्ण काल, भूतकाल, भविष्यत काल या वर्तमान काल। तो यहाँ पर सिर्फ भूतकाल दे रखा है तो हम भूतकाल पर टिक करेंगे, भूतकाल सेकंड। अरे यह दृश्य कितना सुंदर है ना। यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। अभी हम विराम चिन्ह पढ़ेंगे तब आपको यह पता चलेगा। अरे यह दृश्य कितना सुंदर है, तो वर्तमान काल ना, भविष्यत काल, भूतकाल, तो सामान्य काल। तो ये सामान्य वर्तमान काल का ही तो है, वर्तमान काल का सेंटेंस है, फर्स्ट वर्तमान काल। अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं, यह भी वर्तमान काल। क में वर्तमान काल, ख में भविष्यत काल, ग में भूतकाल और घ में वर्तमान काल। ये आपको भी आ जा सकते थे पर मैं एक बार आपको बता रही हूँ। कुछ एक्सरसाइज आगे वर्क में दूंगी। दिए गए संकेतों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। मेरे साथ साथ पहले ही करने की कोशिश कीजिए। हम सब मिलकर वृक्ष, तो भविष्यत काल में बनाना है। लगाना से क्या बनाएंगे हम, लगाना आपकी क्रिया, लगाना से हम सब भविष्यत काल में इसको परिवर्तित करना है। तो हम सब मिलकर वृक्ष लगाएंगे। क्या फिल करो आप, लगाएंगे। रोहन ने गाना, अब गा यहाँ पे आपको गा धातु है आपको दी हुई है, इसको किस में बदलना है आपको, भूतकाल में, है ना, भूतकाल में परिवर्तित करना है। रोहन ने गाना गाया, गा में क्या करेंगे, गाया। आज वह बाजार, जाना है आपका यहाँ पे, तो भविष्यत काल में परिवर्तित करेंगे। तो आज वह बाजार जाएगा, आज वह बाजार जाएगा। अब वर्तमान, पढ़ना को वर्तमान काल में हमें बदलना है। वह सिंपल है, पढ़ता है। तो हम सब मिलकर वृक्ष लगाएंगे। रोहन ने गाना गाया, आज वह बाजार
जाएगा, वह पढ़ता है। तो बहुत छोटे छोटे और बहुत सिंपल सिंपल एक्सरसाइज है, इन्हें आप स्वयं भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल में बदलने की एक्सरसाइज मैंने आपको दे रखी है, तो यह आप स्वयं करेंगे, ये आपका आज का होमवर्क है। निम्नलिखित वाक्यों को वर्तमान काल में बदलिए। मैंने यहाँ आपको 3 सेंटेंस दिए हैं। मैं बाजार जा रहा था, वह कल दिल्ली से आएगा, मुझे कहानी पढ़ना अच्छा लगता था। ये 3 वाक्य आपको यहाँ दिए हैं, इनको आपको वर्तमान काल में परिवर्तित करके नोटबुक में करना है। तो फर्स्ट और सेकंड वाली एक्सरसाइज आपको नोटबुक में नहीं करनी है, थर्ड से आपको नोटबुक में करना है। थर्ड, निम्नलिखित वाक्यों को वर्तमान काल में बदलिए, निम्नलिखित वाक्यों को भूतकाल में बदलिए ना। तो भूतकाल में रमन खाना खा रहा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, उसके पिताजी कल आएंगे। इन 3 वाक्यों को आप भूतकाल में परिवर्तित कीजिए। पहले 3 आप वर्तमान काल में बदलेंगे, दूसरे 3 भूतकाल में बदलेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, निम्नलिखित वाक्यों को भविष्यत काल में बदलिए ना। तो यहाँ पर आपको 3 वाक्य दिए हुए हैं। क, दिनेश खाना खा रहा है, ख, उसके मित्र आज आएंगे ना, ग, माताजी खाना बना रही है। तो इन तीनों सेंटेंस को आप भविष्य काल में बदलिए ना। सेकंड एक्सरसाइज से आप कॉपी में कर सकते हैं। सॉरी बेटा, यहां से स्टार्ट कीजिए, आप रिक्त स्थान भरिए ना। तो आपके 4-5 एक्सरसाइज नोटबुक में हो जाएंगी। सेकंड एक्सरसाइज पे ही आप किसमें करेंगे, नोटबुक में करेंगे। नोटबुक में वही जिस तरह मैंने आपको पैटर्न बता रखा है, टॉपिक मेंशन करके फर्स्ट एक्सरसाइज आप करेंगे, दिए गए संकेतों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। दिए गए संकेतों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। तो आप इसको करेंगे, हम सब मिलकर वृक्ष लगाएंगे। लगाना से रोहन ने गाना, गा से गाया, आज वह बाजार जाएगा, जाना से वह, पढ़ना से पढ़ता है। ठीक है, सेकंड फर्स्ट नहीं करेंगे, सेकंड करेंगे। थर्ड सेंटेंस को वर्तमान काल में बदलेंगे ना, फोर्थ में भूतकाल में बदलेंगे, फिफ्थ में भविष्य काल में बदलेंगे। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एक्सरसाइज आप नोटबुक में करेंगे। नीचे और एक्सरसाइज में दे रही हूँ, यह भी आप नोटबुक में नहीं करेंगे, बस मैं आपको यह समझाने के लिए बता रही हूँ। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया के काल का नाम लिखिए। अब यहाँ पर आपको 3 सेंटेंस दिए हुए हैं। अध्यापिका कहानी सुना रही है ना, सुना रही है अध्यापिका कहानी। तो कौन सा काल हुआ, सुना रही है, वर्तमान काल चल रहा है, तो क्या लिखेंगे, वर्तमान काल। पढ़ने से ही रहा है, रही है, ये पहचान किसकी है, वर्तमान काल की। तो अध्यापिका कहानी सुना रही है, तो सिंपल लिखेंगे हम यहाँ पर वर्तमान काल। ठीक है, हम कल घूमने जाएंगे, है ना, हम कल घूमने जाएंगे, संभावना है घूमने जाने की, पर हम यहाँ पर सिर्फ काल का नाम ही पूछा है, काल के नाम का भेद नहीं पूछा है। हम कल घूमने जाएंगे, तो आप सिर्फ लिखोगे भविष्य काल ना। अध्यापिका कहानी सुना रही है, वर्तमान काल, हम कल घूमने जाएंगे, भविष्य काल ना। काल के नाम का भेद नहीं पूछा है, इसलिए आप सिर्फ यहाँ भविष्य काल। पिताजी बाजार चले गए ना, पिताजी बाजार चले गए, यहाँ पे आप लिखेंगे भूतकाल। पिताजी बाजार चले गए, यहाँ पे भूतकाल। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, कोष्टक में दिए गए सही विकल्प को छांटकर लिखिए। यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं, उनको हमें क्या करना है, फिल करना है। छांटकर उसके इसमें भेद और उपभेद भी दिए हुए हैं,
तो भेद और उपभेद को भी हमें बताना है। वह पढ़ता होगा, है ना, पढ़ता होगा क्या है, इसमें हमें संदेह है पढ़ता होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल पढ़ा था हमने। संदिग्ध वर्तमान काल आप समझिए दोबारा क्या है, फिर सेंटेंस को बनाइए कि संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है, क्रिया में हमें, जिससे क्रिया में संदेह होना पाया जाए। अब इसमें पढ़ता होगा तो क्या है, क्रिया में संदेह प्रकट हो रहा है ना, उसका वर्तमान काल में तो हो रही है क्रिया, पर उसका वर्तमान काल में पूर्ण होने में संदेह है ना। पढ़ा है उसने कि पूर्ण संदेह है इसमें कि वर्तमान काल में, जैसे राम पढ़ता होगा, वह पढ़ता होगा, ये सेंटेंस मैंने आपको बताया, यहाँ पे राम पढ़ता होगा, है ना। अब यहाँ पे क्या है, उदाहरण में हमें संदिग्ध इसके वर्तमान काल में होने का क्या है, संदेह हो रहा है कि जिस क्रिया का वर्तमान समय में पूर्ण होने का संदेश है कि वर्तमान काल में यह पूरी नहीं होगी, इसमें हमें संदेह हो रहा है, उसे हमने संदिग्ध वर्तमान काल कहा था। तो यह सेंटेंस यहाँ से बताया था मैंने, हलवाई मिठाई बनाता होगा, आज विद्यालय खुला होगा, है ना। तो सेंटेंस तो क्या है, वर्तमान काल का है, पर यहाँ पर आपको जब दो ऑप्शन दे रखे हैं, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान, तो हम क्या करेंगे, इसको टिक करेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल की श्रेणी के अंतर्गत हम इसको रखेंगे। दूसरा सेंटेंस है हमारा, शायद कल मेरी बहन आएगी, है ना। अब यहाँ पर अभी अभी हमने भविष्यत काल पढ़ा था, तो यहाँ पे हमने भविष्यत काल में काल के 3 भेद पढ़े थे, है ना, संभाव्य भविष्यत, सामान्य भविष्यत और एक कौन सा पढ़ा था, हेतु मत भविष्यत। तो शायद कल मेरी बहन आएगी, तो इसमें हम किसमें पढ़ा था हमने, शायद कल मेरी बहन आएगी, इसमें संभावना है एक कि शायद आ सकती है, तो ये किसकी श्रेणी में, कौन सा टिक मार्क करोगे, संभाव्य भविष्यत। संभाव्य भविष्यत में हमने क्या पढ़ा था, जहां आने वाले समय में, है ना, संभाव्य भविष्यत काल में क्या पढ़ा था, जहां आने वाले समय में क्रिया होने अथवा करने की संभावना का बोध हो, उस काल को संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। सेंटेंस भी मैंने समझाए थे, शायद मेहमान कल आ जाएं, है ना, शायद मैं अच्छे अंकों से पास हो जाऊं, है ना, संभव है कि मैं प्रथम श्रेणी से पास हो जाऊं, तो यहाँ पर संभावना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, संभाव्य भविष्यत काल। ठीक है, पहले में संदिग्ध वर्तमान वह पढ़ता होगा, दूसरे में शायद कल मेरी बहन आएगी, संभाव्य भविष्यत काल ना। अब तीसरा सेंटेंस है आपका, रोहन गया ना, रोहन गया। इससे सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है, यह वाक्य हमारा किसका है, भूतकाल का, किसका है, भूतकाल का, और यह सामान्य भूत ही है ना। आसन्न भूत यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, पर आसन्न भूत में क्या है, आसन्न का अर्थ है समीप और निकट, समझाया था मैंने आपको, आसन्न का अर्थ है समीप या निकट। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुई है ना, उस काल को हमने आसन्न भूतकाल कहा था। तो माता जी अभी अभी बाजार गई हैं, या राम ने अभी अभी खेलना शुरू किया है। अब यहाँ रोहन गया, तो यह वाक्य तो भूतकाल का है, तो फिर हम इसको किसकी श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे, सामान्य भूतकाल की श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे। मैं भेदों को दोबारा समझा रही हूँ ताकि इस वाक्यों से आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो रोहन गया, ये सेंटेंस है, प्रियंका कक्षा में प्रथम आई ना, प्रियंका कक्षा में प्रथम आई। अब यहाँ दो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, पूर्ण भूत और अपूर्ण भूत, है ना। भूतकाल के भी हमने भेद पढ़े थे, पूर्ण भूत भी पढ़ा था और अपूर्ण भूत भी पढ़ा था। तो पूर्ण भूत किसे कहा था हमने, पूर्ण भूत हमने कहा था कि
क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम भूतकाल में पूरा हो चुका था, है ना, वहां पूर्ण भूत लगाया था। और अपूर्ण भूतकाल में क्या था कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में अभी हो रही है, पूरी नहीं हुई है, कार्य चल रहा है। लेकिन प्रियंका को तो रिजल्ट मिल चुका है, वह कक्षा में प्रथम आ चुकी है, आ गई है ना। तो यहाँ पर प्रियंका कक्षा में प्रथम आई ना, वाक्य में प्रयोग किया गया प्रियंका कक्षा में प्रथम आई। तो वाक्य पहले ही संपन्न, कार्य पहले ही संपन्न हो चुका है, कार्य चल नहीं रहा। अपूर्ण भूत में कार्य क्या होता है, चल रहा होता है। यह पता चलता है कि भूतकाल में हो रही है क्रिया, है ना। तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, पूर्ण भूतकाल पर टिक मार्क करेंगे। ठीक है, तो पहले वाक्य में वह पढ़ता होगा संदिग्ध वर्तमान ना, शायद कल मेरी बहन आएगी, संभाव्य भविष्य, है ना, रोहन गया, सामान्य भूत, है ना, और प्रियंका कक्षा में प्रथम आई, पूर्ण भूतकाल की श्रेणी में हम इनको रखेंगे। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूं, आपको सेकंड फर्स्ट एक्सरसाइज ओनली प्रैक्टिस, अभ्यास, ये जो मैंने दिया है ये सिर्फ प्रैक्टिस में है, प्रैक्टिस के लिए है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एक फिलअप्स दे दिया मैंने आपको करने के लिए कॉपी में। बाकी वाक्य में वाक्यों को वर्तमान काल में बदलिए, सेकंड वाली एक्सरसाइज भूतकाल में बदलिए और भविष्य काल में बदलिए। तीनों कालों के आपको एक एक तीन तीन मैंने आपको वाक्य दिए हैं, तो इस तरह 9 सेंटेंस आपको परिवर्तित करके करने हैं। इसके बाद जो एक्सरसाइज है 6 और 7, ठीक है, 6 और 7 आपको नहीं करनी है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाई है टॉपिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज हमने काल प्रकरण पूरा समझ लिया है। मैं एक बार आपको पीडीएफ अच्छे से दिखा देती हूँ स्टार्टिंग से। काल की परिभाषा, काल की परिभाषा उदाहरण के साथ, इसके बाद काल के भेद। इन वर्क को आपको नोटबुक में करने की आवश्यकता नहीं है ना, हम किसी भी ग्रामर बुक की सहायता से या फिर इसी का स्क्रीनशॉट लेके इसी की पीडीएफ बनाकर इनको समझ सकते हैं ना, क्योंकि परिभाषा याद करना इतना जरूरी नहीं है जितना क्या है अभ्यास प्रश्नों पर अप्लाई करना। तो आप समझकर जितना अभ्यास कार्य करेंगे उतनी ही आपका क्या है टॉपिक्स, इसीलिए मैं अभ्यास कार्य देती हूँ। अदर ग्रामर बुक से भी आप अभ्यास प्रश्नों को कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो सिर्फ आपको टॉपिक को समझना है, परिभाषा को समझना है और उसके बाद अन्य अभ्यास कार्य लेकर उन पर अप्लाई करना है ना। तो काल के भेद पढ़े हमने, वर्तमान काल ना, एक बार पीडीएफ दिखा देती हूँ। ठीक है, आज की क्लास ये है। आज हमने भविष्यत काल पढ़ा था, भविष्यत काल के तीनों भेदों को कंप्लीट किया था, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु हेतु मत भविष्य। और अब एक्सरसाइज आप देख लीजिए। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट लेकर आप ये वर्क नोटबुक में कर सकते हैं। तो आशा कर रही हूँ आपको काल प्रकरण अच्छे से समझ आ चुका है। ये हमने प्रीवियस क्लासों में भी पढ़ा है, तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और अभ्यास कार्य जो आज मैंने आपको दिया है वह आप पूरा कर लीजिए। जो भी इसमें डाउट हो प्लीज आप डाउट सेशन में पूछिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।